दोस्तों नमस्कार। आज का विषय नीलगु निशान अर्थात कंट्यूशन है। इसे ब्रूज भी कहते हैं। जब भी कोई मेडिको लीगल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग देखते हैं तो उसमें अक्सर नीलगु निशान का विवरण मिल जाता है। नीलगु निशान से हम ये पता कैसे लगाएं कि व्यक्ति की मृत्यु या व्यक्ति की पर चोट कितने समय पूर्व पहुंचाई गई। ये हम नीलगु निशान के रंग को देखकर समझ सकते हैं। और नीलगु निशान शरीर के जिन पार्ट्स पर मौजूद हैं, जिन अंगों पर हैं, उन अंगों को देख करके हम अपराध का आशय भी समझ सकते हैं कि किस इंटेंशन क्या रहा होगा। अगर गले के आसपास नीलगु निशान हैं, इसका अर्थ है कि अपराधी ने विक्टिम को गला दबाकर मारने का प्रयास किया है। अगर नीलगु निशान जनांगों या जांघों पर हैं, हाथों पर हैं और इन हाथों के जॉइंट्स के पास हैं, तो ऐसी स्थिति में यौन अपराध की अवधारणा बिल्कुल की जा सकती है। और अगर पीठ पर हैं, छाती पर हैं, पेट पर हैं या चेहरे पर हैं तो इससे साधारण मारपीट की भी अवधारणा की जा सकती है। दोस्तों आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि एज ऑफ एक्सीडेंट माने दुर्घटना कब हुई, माने मारपीट या मृत्यु होने के पहले मारपीट हुई है या मृत्यु के बाद है। और एक और सब्जेक्ट है कि कभी कभी क्या होता है कि जब पोस्टमार्टम होता है तो चूँकि डेथ हो जाने के बाद शरीर नीला पड़ने लगता है। मृत्यु की नीलिमा और नीलगु निशान दोनों में क्या अंतर है, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। दोस्तों नीलगु निशान को ब्रूज भी कहते हैं, अंग्रेजी में कंट्यूशन कहते हैं। ये किसी मुथरे हथियार से चोट पहुंचाए जाने पर आ जाता है। आंतरिक चोट होती है, इससे अंदर की त्वचा फट जाती है और इसको मंद चोट या आंतरिक मार की चोट भी कहते हैं, गुम चोट भी कहते हैं और इसको कुचली हुई चोट भी कहते हैं। ये चोट लोहा, पत्थर, स्टिक, लाठी या किसी भुदरी वस्तु के आघात से आ सकती है या पत्थर पर गिर जाने से, बूट या घूंसा, मुक्का आदि मारने से भी आ जाती है। इसमें त्वचा के नीचे की जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनके दबने से, कुचलने से, फटने से आसपास के ऊतकों के कारण रक्त एक जगह इकट्ठा हो जाता है। अब इसकी विशेषताएं प्रमुख रूप से 5 हैं। जहाँ रक्त कम होता है वहाँ ये निशान अस्पष्ट होते हैं, माने कम दिखाई देते हैं। शरीर में, बॉडी में जहाँ खून कम होगा वहाँ निशान अस्पष्ट होंगे। गोरे रंग का व्यक्ति होगा तो नीलगु निशान बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। वृद्ध और बच्चों के शरीर पर ये निशान सरलता से बन जाते हैं। त्वचा जहाँ ढीली होती है यहाँ ये चोट सरलता से देखी जा सकती है और स्त्रियों की त्वचा में हल्की चोट पर भी नीलगु निशान स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब इनका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो यही है कि नीलगु निशान को देख करके उसके कलर से हम कैसे पता लगाते हैं, उसका कलर कितने दिन में और कैसे बदलता है। इस पर दोस्तों 5 थीम्स हैं। ताज़ा नीलगु निशान का रंग सबसे पहले लाल होता है, रेड कलर। ये 1 से 2 घंटे में रेड कलर का हो जाता है। उसके 1 दिन बाद उसका रंग नीला हो जाता है, विदिन 24 आवर्स। 2 से 4 दिन में नीले से काला हो जाता है। 5 से 7 दिन में हरा कलर हो जाता है और उसके बाद पीला कलर हो जाता है और 15 दिन बाद धीरे धीरे पीला कलर गायब हो जाता है और त्वचा पूर्व रंग में वापस आ जाती है। एक और विशेष बात है, कभी कभी क्या होता है कि चोट कहीं और होती है और नीलगु निशान कहीं और दिखाई देता है। जैसे चोट सर में हो, नीलगु निशान आँख के आसपास बनता है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। दूसरा कभी कभी होता है कि चोट पैर में होती है लेकिन नीलगु निशान जांघ में बनता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है और उसको जब डॉक्टर से क्रॉस एग्जामिन करते हैं उसे, तब पूछा जा सकता है कि चोट बिल्कुल रियल वहीं थी या और कहीं है। अब एक डिफरेंस पे चर्चा करेंगे कि मृत्यु की नीलिमा और नीलगु निशान, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मारपीट से आया हुआ नीलगु निशान एक निश्चित क्षेत्र में दिखाई देता है, उसका एक निश्चित एरिया होता है। किंतु जो मृत्यु की नीलिमा है वो थोड़े थोड़े उसमें चित्ते होते हैं और बाद में वो चित्ते
एक बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। मारपीट से आया हुआ नीलगु निशान, इसमें सूजन होती है और त्वचा की सतह त्वचा से ऊपर उठी होती है, लेकिन मृत्यु की नीलिमा में ऐसा नहीं होता है। मारपीट की चोटों में मध्य में रंग गहरा होता है, किनारों पर हल्का होता है, लेकिन मृत्यु की नीलिमा में पूरा रंग एक जैसा ही होगा और चोट युक्त क्षेत्र में त्वचा के नीचे रक्त दिखाई देता है। ब्लड उस समय उस जगह होता है जहाँ चोट होती है, ये नीलगु निशान पे होगा और मृत्यु की नीलिमा पर रक्त नहीं दिखाई देता है। अब एक और वास्तविक अंतर जरूरी है जान लेना कि कृत्रिम चोट माने अगर उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है और वास्तविक चोट से आए हुए नीलगु निशान में क्या अंतर है। दोस्तों, अक्सर आपने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट या मेडिको लीगल केस के बारे में सुना होगा। लोग बनवा लेते हैं कुछ उत्कोच दे करके या ऐसी परिस्थिति पैदा करके कि किसी व्यक्ति को फंसाया जा सके। तो ऐसे केसेस में जब हम क्रॉस एग्जामिन कर रहे हों डॉक्टर को, उस समय ये कैसे पता करें कि ये जो चोट के निशान हैं, नीलगु निशान हैं, ये फर्जी हैं या नेचुरल हैं। तो उसके हम 4 डिफरेंसेस देख लेते हैं। जहाँ हाथ द्वारा चोट पहुँचाई गई है जा सकती है वही निशान होगा, ये फर्जी नीलगु निशान में है। जैसे अपने हाथ से आदमी जहाँ जहाँ चोट पहुँचा सकता है वही नीलगु निशान होंगे, लेकिन वास्तविक नीलगु निशान ऐसा नहीं है कि वहीं होंगे, कहीं पर भी आ सकते हैं पूरी बॉडी पर। सेकंड नंबर, फर्जी नीलगु निशान में सूजन या छाले नहीं होते, लेकिन असली नीलगु निशान जहाँ होगा उसमें हल्की सी स्वेलिंग और छाले हो सकते हैं। कृत्रिम नीलगु में खुजली और जलन होती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन बनाते समय कोई केमिकल डाल करके या कोई इस तरीके से किया जाता है तो उसमें जलन या खुजली होना स्वाभाविक है, लेकिन जो वास्तविक नीलगु निशान है उस पर जलन या खुजली नहीं होती है। इसको भी डिफाइन कर देना चाहिए मेडिको लीगल में। और जो नेचुरल नीलगु निशान हैं वो लाल, नीले, हरे, काले और पीले हो सकते हैं, क्योंकि एज ऑफ एक्सीडेंट के ऊपर निर्भर है कितने दिन बाद मेडिको लीगल हुआ है या कितने दिन बाद वो एग्जामिन हुए हैं। लेकिन जो फर्जी कृत्रिम बनाए हुए नीलगु निशान हैं उनका रंग काला या भूरा ही होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नीलगु निशान का चिकित्सा विधि में क्या महत्व है। तो जब भी कोई मेडिको लीगल केस होता है या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो उसमें विधिता ये डिफाइन होना चाहिए कि ये चोट जो नीलगु निशान के रूप में है स्वकारित है या दुर्घटना में आई हुई है या किसी व्यक्ति द्वारा पहुंचाई गई चोट है। इसका परीक्षण अनिवार्य होता है। दूसरा, मृत्यु के पूर्व आए नीलगु निशान की चोट पर सूजन व ऊतकों के नीचे खून होना पाया जाता है। हत्या के मामले में नीलगु निशान के रंग से हत्या के समय को पता किया जा सकता है, टाइम ऑफ एक्सीडेंट या टाइम ऑफ डेथ। जिस हथियार से चोट पहुंचाई गई है उसकी छाप के चिन्ह चोटग्रस्त स्थान पर बच जाते हैं। जिस हथियार से चोट पहुंचाई गई है उसके जैसा चिन्ह बनना स्वाभाविक है। नीलगु निशान देखकर अभियुक्त के आशय का पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि नीलगु निशान से कन्फर्म हो जाता है कि किस तरह से अपराध किया गया होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीलगु निशान को देखकर 15 दिन पश्चात भी केवल चोट के रंग में हुए परिवर्तन को देखकर चोट कितने समय पूर्व की है ये पता लगाया जा सकता है। साथियों, इसी के साथ ही निवेदन है कि अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।